ये कहानी है राजस्थान के एक पुराने गांव धरोहरपुर की, जहां आज भी एक हवेली खंडहर बनकर खड़ी है। लोग कहते हैं वहां रात को किसी के कदमों की आहट गूंजती है, झूमर अपने आप हिलते हैं और एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले मानते हैं कि ये हवेली श्रापित है, लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं। गांव का एक नौजवान आरव धरोहरपुर के मुखिया का बेटा है। वो बचपन से ही शहर में पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और गांव में अपने शहर के दोस्तों के साथ रहने आया है। अपने दोस्तों के साथ इस हवेली को देखने जाता है। सुबह सुबह तीनों दोस्त बैठे थे और बात कर रहे थे। रोहन आरव से कहता है, क्या यार आरव, 2 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। बस अपना घर देखने बुलाया है हमें, या गांव में कुछ खास भी है? हाँ यार, मैं तो बोर हो गया हूँ। चलो ना कुछ तूफानी करते हैं। तू तो हमें बता रहा था कि यहाँ कुछ खास है। सुनो, मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। हमारे धरोहरपुर में एक पुरानी खंडहर हवेली है जहाँ भूत रहते हैं। भूत? क्या ये बात सच है? क्या पता, शायद हो भी, शायद ना भी। सारे दोस्त उस भूतिया हवेली की बात कर रहे थे, तभी घर का नौकर वहां चाय लेके आता है। वो उन सबकी बातें सुन लेता है और डरते हुए कहता है, छोटे मालिक, आप सबको बता दूं, उस शापित हवेली का नाम भी अपनी जबान पे मत लाइए और वहां जाने के बारे में सपने में भी मत सोचना। वहां जो भी गया है फिर कभी वापस नहीं आया। नौकर चेतावनी देके चला जाता है। वाह यार, सुनने में तो बहुत ही डरावनी जगह लग रही है। इधर आओ, सुनो, आज रात हम चुपके से वो जाएंगे और देखेंगे कि तुम्हारे गांव की इस हवेली में सच में भूत है यार। सिर्फ डराने के लिए अफवाह फैला रखी है। लेकिन अगर वहां सच में भूत हुआ तो हम लोगों को कुछ हो गया तो? कोई नहीं, मेरी छमक छल्लो, हम है ना तेरे साथ। तू बस मजे कर और थ्रिल का मजा ले। रात हो जाती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है और तीनों दोस्त चुपचाप घर से निकलकर गांव को पर करते हुए उस भूतिया हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के पास का मंजर डरावना था। उल्लू की आवाज और कुत्तों का भौंकना और धीमी धीमी हवा चलना, ये सब उस रात को और भी डरावना बना रहा था। अबे आरव, सच में क्या तुझे लगता है यहाँ भूत है? सब बकवास है। हाँ भाई, लेकिन सुना है यहाँ कोई औरत की आत्मा घूमती है। कहानी तो बहुत सुनी है, पर आज सच देखेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस हवेली में? तीनों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर कोई तो है जो उनका इंतजार सदियों से कर रहा है। जैसे ही वो हवेली में कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप चिर्र की आवाज के साथ बंद हो जाता है। आरव, ये क्या? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंदर धूल और जाले हैं। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटकी हुई है, जिनकी आंखें जैसे उन पर ही टिकी हों। अचानक एक ठंडी हवा चलती है और उनके पीछे से एक काली परछाई झट से निकल जाती है। तीनों एकदम से पीछे मूल के देखते हैं। माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सबके दिल की धड़कन बढ़ गई है। तीनों को किसी और के होने का एहसास होता है। पीछे से एक धीमी हवा के साथ अजीब सी डरावनी और धीमी आवाज आती है, रोहन। किसी ने मेरा नाम लिया। मुझे भी लगता है कोई और है यहाँ। इस घटना के बाद डीके और रोहन के पैर जैसे जम से गए। वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। आरव एक मशाल उठाता है और अकेले हवेली की सीढ़ियां चढ़ के एक कमरे में जाता है। वहां उसे एक लड़की की पुरानी तस्वीर दिखाई देती है और वो सोचते हुए कहता है, वाह यार, कुदरत का करिश्मा है ये तो।
इतनी सुंदर लड़की की तस्वीर इस दीवार पर टंगी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल उठेगी। बनाने वाले ने भी क्या कमाल की कारीगरी दिखाई है, मानो तस्वीर में जान डाल दी हो। आरव मशाल घुमाता है और देखता है खिड़की में एक लाल साड़ी पहनी औरत की परछाई दिखती है। आरव के हाथ से मशाल गिर जाती है। जैसे वो मशाल उठा के फिर से उस खिड़की को देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आरव घबरा जाता है। उसके पीछे से अचानक एक साया गुजरता है। आरव डरते हुए पीछे देखता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और मशाल को दरवाजे पे लटका देता है। आरव को पास में रखे सोफा पे एक डायरी मिलती है। वो उसे पढ़ता है। मेरा नाम अनाया है। मैं इसी हवेली की मालकिन थी, पर मेरे प्यार को इस हवेली में मार दिया गया। मैं हर रात उसकी तलाश करती हूँ। आरव पढ़कर सन्न रह जाता है। क्या ये औरत आज भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है? रात गहराती है। अचानक आरव को अपने पीछे किसी के पायल की छन छन सुनाई देती है। वो पलटता है। सामने वही औरत खड़ी है। लंबे खुले बाल, खून से भीगे होंठ और लाल आंखें। अनाया आरव की गर्दन झट से पकड़ लेती है। अनाया आरव की गर्दन पकड़कर पीछे की ओर धकेलती है और डरावनी आवाज में कहती है, कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरी हवेली में? यहाँ जो एक बार आ जाता है फिर जिंदा वापस नहीं जाता। तुमने यहाँ आने की गुस्ताखी कैसे की? आरव बहुत डर जाता है। उसके गले से आवाज नहीं निकलती। वो धीमी आवाज में डरते हुए कहता है, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अनाया आरव की गर्दन छोड़ देती है और वो हवा में उड़ने लगती है और आरव से गंभीर आवाज में कहती है, आज तक इस हवेली में लालच से भरे लोग आए थे, जो लालच की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। तुम पहले हो जिसने मेरे सच के बारे में पूछा है। वो सच जो मुझसे छीना गया था। मेरा प्यार, मेरा जीवन, मेरा राघव। धीरे धीरे अनाया की आत्मा आरव से बात करने लगती है। उसकी आवाज में दर्द है। अनाया उसकी इस हालत की कहानी बताती है। राघव और मैं, हम दोनों बचपन से साथ खेले बड़े हुए। यूं कहो कि राघव ही मेरा एकमात्र दोस्त था। राघव हमारे घर के बगीचे की देखरेख करने वाले एक माली का बेटा था। जब उसके पिता बाग में काम करते, तब तक राघव और मैं, हम दोनों एक साथ खेलते, मस्ती करते। मैं उसको मेरे खिलौने देती, उसको पढ़ना सिखाती। मैं इस हवेली के राजा की एक लौती संतान थी। मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे अंदर का अकेलापन मुझ पे हावी होने लगा। ऐसे वक्त में मेरे साथ मेरे बचपन का दोस्त राघव मेरे साथ रहता और मुझे हर वक्त खुश रखता। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, पता ही नहीं चला। हम कभी कभी गांव के बाहर तालाब के पास छुप के मिलते और बातें करते। ऐसे ही हमारा प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन राघव और मैं तालाब के पास बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने राघव से कहा, राघव, हम कब तक ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? हमारे बारे में कुछ सोचा भी है? आगे क्या होगा जब मेरे पिताजी को हमारे बारे में पता चलेगा? मैं भी यही सोच रहा हूं अनाया। मैं रहा एक साधारण से तुम्हारे यहां काम करने वाले माली का बेटा, और तुम राजकुमारी। यूं कहो लंगूर के हाथ में अंगूर। तुम्हारे पिताजी कभी भी हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। राघव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं मर जाऊंगी।
धत पगली, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? तुम्हारे बिना तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि शहर में कुछ काम ढूंढ लेता हूं, फिर हम दोनों यहां से चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। क्या कहती हो? चलोगी मेरे साथ? राघव, तुम मुझे अपने साथ भागने के लिए कह रहे हो? अनाया, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते को कभी नहीं अपनाने वाले। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम दोनों कहीं और चले जाएंगे जहां हमें कोई ढूंढ न पाए। फिर हम शादी कर लेंगे। ठीक है राघव, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी कहीं छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं तुम्हारे भरोसे पे पूरे परिवार को छोड़ के तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। मैं जान से भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारा साथ कभी कहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना अनाया? खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है राघव। इसी भरोसे पे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई हूँ। अब मैं जल्दी से शहर में कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर हम दोनों यहां से चले जाएंगे। हम बहुत खुश थे। राघव और मैं हंसी मजाक के साथ हमारे आने वाले कल के प्यार भरे पल सोच रहे थे। एक डर भी था मन में और राघव के साथ जीने की खुशी भी। लेकिन उस दिन हमारे नौकर ने मेरा पीछा किया था और मुझे राघव के साथ बातें करते हुए देख लिया। उसने मेरे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में बता दिया। पिताजी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया। उन्होंने शाम को राघव को घर पे बुलाया। मुझे लगा सब ठीक से हो जाएगा, पिताजी हमारा रिश्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था। उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया। नमस्ते मालिक, आपने मुझे बुलाया? तुझे क्या लगा मैंने तुझे अपनी बेटी का हाथ सौंपने के लिए बुलाया है? तू निचली जाति का गरीब घर का लड़का, तेरा बाप मेरे बगीचे का माली है, राजा की बेटी से प्यार करके शादी के सपने देख रहा है। अब तुझे मरना होगा ताकि गांव वालों को पता चल सके राजघराने की इज्जत पे नजर डालने का अंजाम क्या होता है। पास में खड़े एक आदमी ने लाठी उठाई और राघव के सिर पे मार दी। उन्होंने मेरे राघव को मार डाला। मैं ये घाव सहन नहीं कर पाई और मैंने जहर पीकर अपनी जान दे दी। मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैंने राघव का बदला उन सबकी मौत से लिया और ये हवेली उस दिन से श्रापित हो गई। आरव उसकी आंखों में देखता है और उसे पहली बार डर नहीं लगता, बल्कि दया और प्यार महसूस होता है। आरव के दोस्त उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों आरव को बाहर ले जाना चाहते हैं। आरव पागल हो गया है, वो भूतनी से बातें कर रहा है। चलो भाग चलते हैं, वरना मारे जाएंगे। लेकिन आरव बाहर जाने से इनकार करता है। वो बुरी नहीं है, वो बस अधूरी है। डीके आरव को खींचकर बाहर ले जाने लगता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सब जगह अंधेरा छा जाता है। झूमर जोर जोर से हिलता है, दरवाजे पटकने लगते हैं, औरत की चीखें हवेली में गूंजती हैं। रोहन और डीके डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। आरव अकेला रह जाता है और तभी अनाया सामने आती है। तुम्हारी आंखों में मुझे वही सच्चाई दिखती है जो कभी राघव की आंखों में देखी थी। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अगर सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सुनो, तुम दूसरे कमरे में जाओ और कमरे के बीचों बीच खुदाई करना, तुम्हें राघव का शव मिलेगा। तुम उसके पास जो ताबीज है वो मुझे लाके दे दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आरव उसी कमरे में जाता है जहां विक्रम को दफनाया गया था। वो जमीन खोदना चालू करता है।
जमीन को थोड़ा खोदने के बाद उसे एक कंकाल और खून से सना ताबीज मिलता है। वो ताबीज लेके अनाया के पास जाता है और उसे वो ताबीज दे देता है। जैसे ही वो ताबीज अनाया की आत्मा को देता है, अनाया के चेहरे पर दर्द की जगह शांति आ जाती है। वो रोने लगती है, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनाया को सब मिल गया हो। वो आरव से कहती है, अब मैं अपने राघव से मिलने जा रही हूँ। धन्यवाद। इतना कहते ही उसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है और वो गायब हो जाती है। हवेली पहली बार शांत हो जाती है। आरव अपने दोस्तों को होश में लाता है और कहता है, आरव, वो भूतनी कहाँ गई? क्या उसने हमें मार डाला? ओए फिल्मी इंसान, बस कर, तू अभी जिंदा है, लेकिन तेरे थ्रिल के चक्कर में जान सच में जाते जाते बची है, समझा गधे? भूत नहीं, अधूरा प्यार ही डरावना होता है। प्यार के किस्से तो बहुत सुने थे, मगर आज तक ऐसा प्यार नहीं देखा। सच में निभाने वाला सच्चा हो तो प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तीनों दोस्त जब हवेली से जिंदा वापस गांव लौटे तब सब हैरान रह जाते हैं। आज तक उस श्रापित हवेली से कोई नहीं लौटा। ये पहले थे। गांव वाले अब उस श्रापित हवेली से मुक्त होके बहुत खुश थे। सबने आरव और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और अनाया और राघव की ये कहानी प्यार की सच्ची मिसाल बनी।